पे आधारित स्टोरी बताती हूँ। जब मेरे पिताजी जब मेरे पिताजी ज़िंदा थे, तो उन्होंने साफ-साफ कहा था मम्मी से मम्मी कहा था ना कि अगर कोई दिक्कत होगी, तो हमारी बेटियों को भी बराबर का हिस्सा देना। कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि मतलब लड़का ही है घर में 2 तो हमारे घर में 4 बच्चे तो चारों को बराबर का हिस्सा मिलेगा और ऊपर वाले की दुआ से मेरे भाई लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा था आधा-अधूरा नहीं पूरा ले लो, रहो और देखो देख-रेख करो क्योंकि वहाँ पे ताला लगा हुआ है, ठीक है? तो ना तो हम बहनों को चाहिए भाई का हिस्सा, हम और भाई को दे दें अगर हमारे पास हो तो। और भाई तो खुद ही अपना नहीं सँभाल पा रहा, सब सिटी में बस गए तो गाँव कौन जाए? तब मेरा गाँव बेचारा सुनसान पड़ा है। उत जितना वहाँ ज़मीन है ना मम्मी, यहाँ हो तो हम लोग अरबों-खरबों-पति बन जाएँ। इतना हम लोगों का गाँव में है मतलब ज़मीन जायदाद जितना पिताजी ने बनवाया हुआ है। अच्छा बेटा लिख के दिखा दो, हम रह लेंगे गाँव में, तुमको क्यों देंगे? बड़े चालाक हो। तुम अपना जॉब करो, जो कर रहे हो वही बहुत है। जी मैम, पूजे अंकल जी सिद्धांतवादी थे। बिल्कुल, वो ऐसा नहीं था कि वो सब लड़कों के लिए सोचे, पता है? और मेरे पिताजी जब ज़िंदा थे, उसके काफ़ी समय पहले से हम लोगों को एक फ़िक्स अमाउंट देते थे, वो मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूँगी कि मतलब दोनों बेटियों को इतना हर महीने चाहिए और जब उनकी डेथ नहीं हुई थी, उसके पहले उन्होंने जब वो ज़िंदा थे, तो उन्होंने मम्मी को बुला के बता दिया था कि अगर मैं ना रहूँ, तो मेरी बेटियों को तो भी इतना फ़िक्स अमाउंट मेरी सैलरी से या जो मेरे ना रहने पे पेंशन आएगी, उसमें से देते रहना। मेरी मम्मी आज भी मुझे और मेरी दीदी को वो उतना अमाउंट जितना पिताजी कह के गए थे पर मंथ देती हैं, आज भी। इतने अच्छे मेरे पिताजी थे कि उन्होंने जीते जी सोच लिया था कि मेरे ना रहने के बाद भी ये चीज़ें मिलें। बगीचा वाला लिखवाना है बेटा जी हैं, सबसे महँगा वही हिस्सा है, बहुत चंट हो तुम। बगीचा उसमें तो पिताजी की जान बसती थी। 40-50 लाख खर्च किया था उन्होंने उस जगह को बनवाने में पता है? उस ज़माने में। बहुत खर्चा किया है मेरे पापा ने। बस अफ़सोस यही कि कोई रहने वाला नहीं वहाँ पे। नाइस मैम। हम लोगों का स्टोरी बहुत अच्छा है, हिस्ट्री स्टोरी बहुत अच्छा है पहले का। अब ऐसा कुछ है ही नहीं, अब का तो ज़माना ही भाई अलग है। यहाँ तो बस 2 कमरे मिल जाएँगे, है ना मम्मी? बालकनी मिल जाएगा, किचन मिल जाएगा, उसी में अपनी ज़िंदगी जियो। साला जितना बड़ा ये इस पूरे घर में मैं रहती हूँ ना, इससे बड़ा मेरे गाँव में आँगन है और पापा का इतना बड़ा बगीचा और सिर्फ कुत्ते बैठते हैं। इतना बड़ा-बड़ा जगह पड़ा है, उसमें हम लोग जान बसा देंगे। नहीं, जान नहीं बसाना है। भई हमारी बात है तो हम तो जाएँगे नहीं, आपको जाना है तो आप जाइए। पर गार्डन बहुत अच्छा है, गार्डन टॉप का है। अभी नहीं शुभू, जब पिताजी ज़िंदा थे तब मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी। उस टाइम पे ऐसा गार्डन था ना कि मैं बता नहीं सकती और जब से मेरे पिताजी नहीं रहे उतना मेंटेनेंस उतना तो छोड़ो उसका 10% भी मेंटेनेंस नहीं हो पाता। सर्वेंट वगैरह वहाँ पे लगे हैं लेकिन कौन इतना करता है? बिना मालिक के थोड़ी ना कोई ध्यान देता है, कोई ख़्याल नहीं रखता है, जब तक खुद का आदमी वहाँ पे ना बैठे। हम लोग जब जाते हैं वहाँ कुछ होता है फंक्शन-वंक्शन तो 1 दिन पहले जाके साफ-सफाई करते हैं अच्छे से, तब वो देखने सुनने लायक होता है, नहीं तो कितना भी किसी को पैसा देके सफाई कराओ, ध्यान नहीं रखता कोई। मुझे नौकरी पर रख लो वहाँ पर। मैम ठाकुर पावर की बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल कहो। नौकरी पर रहना हो तो रहना, खाना फ्री प्लस सैलरी भी फ्री, बताना अगर चाहिए तो। फंक्शन कब हो रहा है? फंक्शन नहीं होता है शो, मज़ाक की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे कि कुछ होता है ख़ास चीज़ होता है ना लाइक त्योहार या अब तो त्योहार भी सब यहीं मनाने लगे हैं, बट जब पूजा पाठ होता है तो हम लोग जाते हैं। बंदर भी आ जाते हैं देखने के लिए मालिए। बंदर बहुत है, बंदर तो भाई बंदर की बात ही मत करो। एक ये बंदर बहुत है वहाँ बताओ।